मैं कुतुबुद्दीन और आप देख रहे हैं सभी खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीड कोचिंग सेंटर में। सीड कोचिंग सेंटर सीड और कुरान फाउंडेशन के सहयोग से और पटना के मशहूर तालीमी शख्सियत याकूब अशरफी सर के निगरानी में चलाया जा रहा है। सीड कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर याकूब अशरफी सर हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मदारिस से शिक्षा हासिल करने वाले आलिम और हाफिज को फ्री में शिक्षा, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है और साथ ही हाफिज को 1,000 रुपया स्कॉलरशिप दिया जाता है और जो आलिम होते हैं प्रति माह उनको 2,000 रुपया स्कॉलरशिप दिया जाता है। आइए सीड कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल सभी खबरें में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। ये कैसे मन में आया कि जो मदारिस से पढ़कर आलिम हाफिज हैं उनको जरिया माश के जोड़ने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और कंप्यूटर की तालीम का आपने इंतजाम किया? देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मदारिस के जो तालिब इल्म हैं ज़हीन होते हैं, उनके जो तलबा होते हैं काफ़ी ज़हीन होते हैं, लेकिन उसका सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उनके पास ये वक्त नहीं होता कि वो कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश में उतना वक्त दे सके जितना चाहिए, और वो बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं। तो सीड के हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये मशवरा दिया, उनका ये ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का था कि वो जो फारिगीन हैं तो उन्हें इक्विप किया जाए इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर से, क्योंकि उनके पास दीन का इल्म है और यकीनन अगर इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर वो सीख जाते हैं तो मुल्क, कौम और दीन का और भी खिदमत कर सकते हैं। तो ये जहन में आया कि आज का ज़माना एक ऐसा ज़माना है जहाँ पे कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है। हिंदी हमें आनी चाहिए चूँकि हमारी फ़र्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है ये, और इंग्लिश से मफ़र नहीं, क्योंकि आज का ज़माना ये है कि अगर आप इंग्लिश में बहुत इक्विप हैं तो अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आप चल सकते हैं। तो ये ख़्याल आया कि इन्हें इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर सिखानी चाहिए और इन्हें भी मेन स्ट्रीम में साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम है उसे कुछ कुछ कटे से रहते हैं अगर ये नॉलेज उनके पास नहीं है। मैंने सीड कोचिंग सेंटर के लगभग सभी छात्रों से बात किया और आपने जो यहाँ शिक्षक का इंतज़ाम किया वो अंग्रेज़ी के लिए, हिंदी के लिए, कंप्यूटर के लिए, सभी से यहाँ के बच्चे सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी खुश हैं और आपकी निगरानी में चल रहा है। तो क्या कहिएगा? मैं ये चाहूँगा कि हम कॉम्प्लेसेंट नहीं है, कोशिश ये होगी इसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, चूँकि हमें प्रोग्रेसिव होना है और अल्लाह का करम है, शुक्र है। और बिहार की तरफ से सीड और द कुरान फाउंडेशन को शुक्रिया, और यकीनन उनका एक ऐसा कदम है जो हम सभी को शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और ये हमारी जो कोशिश रहेगी कि ये सेंटर जो यहाँ कायम हुआ है बिहार के हर एक इलाके में कायम हो, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। जैसे नए स्टेशन से हम लोग भागलपुर में एक स्कूल और उसके साथ ये सेंटर भी कायम कर रहे हैं। स्कूल का नाम है सीड ग्लोबल स्कूल, जहाँ वहाँ बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाएगी। और ये आप कहेंगे स्कूल क्यों? क्योंकि द ब्रेन ऑफ ए चाइल्ड इज जस्ट लाइक वेट सीमेंट, वॉट एवर फॉल्स ऑन इट मार्क्स एन इम्प्रेशन। तो हमने ये कोशिश की है कि बचपने से उन्हें वेल इक्विप किया जाए, और ये स्कूल विद अ डिफरेंस होगा। विद डिफरेंस मतलब कि हम उन्हें किताबों का बोझ नहीं देंगे, हम उन्हें लैंग्वेज सिखाएंगे, मैथ सिखाएंगे, साइंस सिखाएंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे। हम उन्हें इस तरह इक्विप करेंगे कि वो जब मैट्रिक तक आएँ तो उन्हें इस बात का एहसास हो हमें किस फील्ड में जाना है। मैट्रिक के बाद फैसले न लें कि हमें किस फील्ड में जाना है। तो नए सेशन से इंशाल्लाह एक स्कूल भागलपुर में सीड ग्लोबल स्कूल शुरू होना है। यहाँ जो सीड कोचिंग के छात्र हैं, अगर यहाँ से कोर्स फाइनल कर लेते हैं तो क्या इन लोगों को रोज़गार से भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी सीड की तरफ से? यकीनन हम ये चाहेंगे कि उनकी इंटरव्यू हो, वो कहीं ना कहीं प्लेस हो, और हम उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। स्किल इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सर्टिफिकेट है वो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्टिफिकेट आदरी से हमारा कोलैबोरेशन है। आदरी एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान का, बिहार में उसका ब्रांच है, तो उससे हमारा कोलैबोरेशन है और हम उसकी सर्टिफिकेट देंगे उन्हें। ये कोर्स कब फाइनल होगा और नए कोर्स का आगाज़ कब होगा कि जो छात्र अगर चाहें वो यहाँ से शिक्षा हासिल करने के लिए वो आपसे कांटेक्ट करें? हम लोग ये कोर्स इनिशियली ये 3 महीने का था, लेकिन इसे बढ़ा के 5 महीने का कर दिया गया है। तो ये हर 5 महीने के बाद एक नया बैच इंशाल्लाह शुरू होगा। जनवरी में हम लोग एक नया बैच शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो छात्र आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से, माली स्थिति ठीक न होने की वजह से वो शिक्षा नहीं हासिल कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि
तालीम और गरीबी, गुर्बत, ये विरासत का मामला नहीं है कि अगर हमारे वालिद गैर तालीम थे, उन्हें इलिटरेट थे, उन्हें एजुकेशन नहीं थी, या फिर वो गरीब थे तो हम भी रहेंगे, नहीं। ये किसी भी तौर पे विरासत का मामला नहीं है, ये हर हाल में गफलत का मामला है। हम गाफिल हैं इसलिए, वरना पैसे की कमी की वजह से तालीम में रुकावट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो स्कॉलरशिप देती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद मेहनत करके तालीम हासिल करना चाहते हैं। पहली शर्त है कि हमारे अंदर वो लगन हो कि हमें हर हाल में करना है। और आपने एक बहुत मशहूर डायलॉग सुना है कि जब इंसान मुसम्मम इरादा कर लेता है तो कुदरत भी उसे गैब से कुदरत की तरफ से मदद हासिल होती है। तो हमें यह एहसास हो कि हमें सीखना है, और अगर हम सीखने का एहसास लेके बढ़ेंगे तो यकीन जाने बहुत सारे लोग हैं जो आगे आएंगे। जैसे हमारा एक फाउंडेशन है, एडू फर्स्ट फाउंडेशन, वो भी एजुकेशन में काफ़ी मदद करती है। फाउंडेशन सीड है, द कुरान फाउंडेशन है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन के लिए, और हमारा मकसद ही है एजुकेशन फर्स्ट, एजुकेशन मस्ट। हम सिर्फ इस पे काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बात कर रहे थे सीड कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर याकूब अशरफी साहब, जो ये कह रहे थे कि अगर आपको शिक्षा हासिल करना है तो गरीबी कभी भी आपकी रुकावट नहीं बन सकती है। और उन छात्रों को हम कहेंगे जो अगर कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेज़ी की शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, वो ऑक्सफेम जो दीप गंगा कॉम्प्लेक्स में चलता है, आप यहाँ आकर ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।